बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। देवता भी भयभीत थे। और तभी ब्रह्मांड में होने वाला था एक ऐसा चमत्कार जिसके जन्म से कांप उठे तीनों लोग। एक ऐसा बालक जो आगे चलकर कहलाया संकट मोचन, महाबली, भक्तों के रक्षक, श्री हनुमान। घने जंगलों के बीच, ऊंचे पर्वतों के पास एक गुफा में बैठी थी माता अंजना। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। माता अंजना ने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। एक दिन पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी, डम डम डम। और तभी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे घर जन्म लूंगा। माता अंजना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ से निकला दिव्य प्रसाद देवताओं की इच्छा से पवन देव उड़ाकर माता अंजना तक ले आए। जैसे ही माता अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण किया, पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। पेड़ झूमने लगे, नदियां चमक उठीं, देवता मुस्कुराने लगे, क्योंकि अब जन्म लेने वाला था एक ऐसा योद्धा जो स्वयं शिव का अंश था। चैत्र पूर्णिमा की पावन सुबह आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी और तभी माता अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक के चेहरे पर तेज था, आंखों में चमक थी और शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। जन्म लेते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये भविष्य का संकट मोचन है। पवन देव ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और आसमान में गूंज उठा, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था। एक सुबह उन्होंने आसमान में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि वह कोई लाल रंग का मीठा फल है। बस फिर क्या था, छोटे से हनुमान सीधे आसमान की ओर उड़ पड़े। धरती कांपने लगी, हवा तेज चलने लगी, देवता घबरा गए। हनुमान जी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ते जा रहे थे। देवराज इंद्र ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि कोई राक्षस सूर्य को निगलने जा रहा है। क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र फेंका। वज्र सीधे बाल हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, क्योंकि हनु का अर्थ होता है ठोड़ी। जब पवन देव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु रोक दी। लोग तड़पने लगे, देवता परेशान हो गए, पेड़ सूखने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब सभी देवता पवन देव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी बोले, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंद्रदेव बोले, आज से मेरा वज्र भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अग्निदेव बोले, अग्नि तुम्हें कभी नहीं जला पाएगी। वरुण देव बोले, जल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्यदेव बोले, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। और भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि उनका अंश अब दुनिया की रक्षा करने वाला था। बाल हनुमान बहुत शरारती थे। वे अर्षियों के आश्रम में जाकर मस्ती करते थे। एक दिन अर्षियों ने कहा, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। और यही कारण था कि आगे चलकर जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई थी। समय बीतता गया और एक दिन हनुमान जी की मुलाकात हुई भगवान श्री राम से। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनकी आत्मा भावुक हो उठी। उन्हें ऐसा लगा मानो सदियों से वे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी श्री राम के चरणों में झुक गए और बोले, प्रभु, अब मेरा जीवन सिर्फ आपकी सेवा के लिए है। श्री राम मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें मिल चुका था उनका सबसे बड़ा भक्त। फिर आया वो समय जब माता सीता का हरण हुआ। पूरा संसार दुखी था, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका जलाई, राक्षसों को हराया और हर संकट में श्री राम का साथ दिया। तभी दुनिया ने उन्हें नाम दिया संकट मोचन, यानी हर संकट को दूर करने वाले। हनुमान जी सिर्फ शक्ति का नाम नहीं है, वो विश्वास हैं, भक्ति हैं और हर टूटे हुए इंसान की उम्मीद है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी बजरंग बली अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते।
जिस पर कृपा हो हनुमान की, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय बजरंग बली।